पंजाब के एक छोटे से गांव सुखपुरा में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे क्षेत्र को आश्चर्य और श्रद्धा से भर दिया। यह कहानी बाढ़ की त्रासदी से शुरू होती है जिसने गांव के खेतों को जलमग्न कर दिया था। फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और किसानों के चेहरों पर निराशा छाई थी। ऐसा ही एक किसान हरविंदर सिंह सुबह अपने खेत की हालत देखने निकला। चारों ओर कीचड़, टूटी फसलें और गीली मिट्टी थी। उसका दिल भारी हो गया। वह सोचने लगा, हे रब्बा, उस बार तो सब कुछ चला गया। घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस, माता पिता की दवाइयाँ, सब कैसे होगा? हरविंदर ने मिट्टी को छूकर देखा कि शायद कुछ बचा हो। तभी उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। पहले उसे लगा कि शायद कोई पत्थर होगा, लेकिन जब उसने मिट्टी हटाई तो उसकी आंखें चमक उठीं। मिट्टी के नीचे से सोने की चमक निकल रही थी। उसने पूरी ताकत लगाकर उस वस्तु को बाहर निकाला। सामने थी एक खूबसूरत सोने की मूर्ति, माता वैष्णो देवी की, शेर पर सवार, 8 भुजाओं में शस्त्र और चेहरे पर दिव्य तेज। हरविंदर के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे माता, यह क्या चमत्कार है? क्या आप मेरे खेत में प्रकट हुई है? आश्चर्य की बात यही खत्म नहीं हुई। मूर्ति के पास 2 बड़े बड़े कछुए बैठे थे, शांत और स्थिर, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो वे मूर्ति की रक्षा कर रहे हों। हरविंदर का दिल श्रद्धा और भय से भर गया। उसने सोचा, यह तो भगवान का संदेश है। माता की रक्षा के लिए ये कछुए भेजे गए हैं। वह तुरंत गांव लौटा और बुजुर्गों व सरपंच को बुलाया। बुजुर्गों ने मूर्ति देखी तो उनके चेहरे पर आश्चर्य और श्रद्धा थी। एक बुजुर्ग ने कहा, यह साधारण घटना नहीं। नवरात्रि से पहले माता का इस तरह प्रकट होना शुभ संकेत है। सरपंच ने गंभीर स्वर में कहा, हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। मैं प्रशासन को सूचित करता हूँ। जल्द ही खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग मूर्ति के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। कुछ रो रहे थे, कुछ माथा टेक रहे थे। एक महिला बोली, यह माता का आशीर्वाद है। अब हमारा गांव मुसीबतों से बच जाएगा। लेकिन कुछ लोग संदेह करने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, यह कोई प्राचीन खजाना हो सकता है। इतनी बड़ी सोने की मूर्ति यूं ही नहीं मिलती। कुछ ने तो इसे साजिश तक करार दिया। पुलिस जल्द ही पहुंची और खेत को घेर लिया। बैरिकेड्स लगाए गए और लोगों को पास जाने से रोका गया। गांव वाले भड़क उठे। हमारी माता के दर्शन से हमें क्यों रोका जा रहा है? एक किसान चिल्लाया, यह हमारी जमीन पर माता प्रकट हुई है और हमें ही दूर रखा जा रहा है। प्रशासन ने पुरातत्व विशेषज्ञों को बुलाया। विशेषज्ञों ने मूर्ति का निरीक्षण शुरू किया। एक विशेषज्ञ ने कहा, यह मूर्ति शिल्पकला का अद्भुत नमूना है। शायद सैकड़ों साल पुरानी, लेकिन गांव वाले वैज्ञानिकों की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे। उनके लिए यह माता का चमत्कार था। हरविंदर रात भर सो नहीं पाया। उसके मन में सवाल घूम रहे थे। क्या माता मेरी पुकार सुनकर आई है? या यह कोई प्राचीन धरोहर है? उसने आकाश की ओर देखकर कहा, माता, हमें रास्ता दिखाओ। खबर धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गई। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से लोग सुखपुरा पहुंचने लगे। गांव मेलासा बन गया। दुकानों पर पूजा का सामान बिकने लगा। भक्तों की भीड़ जय माता दी के नारों से गूंज उठी। लेकिन सरकार बेचैन थी। ऊपर से आदेश आए, सच्चाई सामने लाओ। कहीं यह कोई साजिश तो नहीं? वैज्ञानिकों और खुफिया एजेंसियों की टीमें गांव में डट गईं। मिट्टी, पानी और हवा के नमूने लिए गए। कैमरे और हाईटेक उपकरण लगाए गए। एक वैज्ञानिक ने कहा, यह शायद कोई प्राकृतिक घटना है जिसे लोग चमत्कार समझ रहे हैं, लेकिन गांव वाले उनकी बातों को खारिज कर रहे थे। एक रात जब वैज्ञानिक अपने उपकरणों पर नजर रखे थे और गांव वाले भजन गा रहे थे, अचानक मूर्ति के पास से सुनहरा प्रकाश निकलने लगा। प्रकाश धीरे धीरे आकाश की ओर बहा और पूरा खेत जगमगा उठा। भीड़ चिल्लाई, माता का चमत्कार। वैज्ञानिकों के उपकरणों ने ऐसी ऊर्जा दर्ज की जो न विद्युत थी न चुंबकीय। एक वैज्ञानिक ने कांपते स्वर में कहा, यह विज्ञान से परे है। अगले दिन यह खबर देश भर में फैल गई।
टीवी चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह सुखपुरा की चर्चा थी। सरकार ने स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बेकाबू हो रही थी। लोग ट्रैक्टरों, बसों और पैदल तक पहुंच रहे थे। खुफिया एजेंसियों को शक था कि यह कोई सुनियोजित चाल हो सकती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। इसी बीच एक और घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। मूर्ति के पास मिट्टी से सुगंधित धुआं उठने लगा, जैसे हवन की सुगंध। आसमान में माता की आकृति सी छाया दिखी। वैज्ञानिकों के कैमरे और उपकरण अचानक बंद हो गए। भीड़ चिल्ला उठी, माता आई, माता आई। सरकार ने मूर्ति को राष्ट्रीय संग्रहालय भेजने का फैसला किया। सैनिक और पुलिस खेत की ओर बढ़े। गांववालों ने मानव श्रृंखला बनाकर मूर्ति की रक्षा की। महिलाएं भजन गाती रहीं और नौजवान कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, आंसू गैस छोड़ी, लेकिन तभी जमीन कांपने लगी। मूर्ति के पास चमकदार आभा फैल गई। दोनों कछुए अचानक सिर उठाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से लाल रोशनी निकली। वैज्ञानिकों के उपकरण फटने लगे, कैमरे जल गए। भीड़ में अफवाह फैली, यह भगवान विष्णु का कूर्म अवतार है, माता की रक्षा कर रहे हैं। अचानक आकाश काला पड़ गया और एक भयानक स्वर गूंजा, यह मेरी शक्ति है, इसे छूने की हिम्मत मत करो। पुलिस और सैनिक पीछे हट गए। कुछ सैनिकों ने हथियार छोड़कर हाथ जोड़ लिए। हरविंदर ने चिल्लाकर कहा, यह माता की चेतावनी है, इसे नजरअंदाज मत करो। भीड़ में एक बूढ़ी महिला खड़ी हुई, रुद्राक्ष की माला लिए। उसने कहा, यह माता की धरोहर है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। अचानक सब शांत हो गया। मूर्ति की चमक कम हुई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी तेज था। सरकार ने मूर्ति को वहीं छोड़ने का फैसला किया। गांववालों ने एक छोटा मंदिर बनाया, जहां मूर्ति को स्थापित किया गया। सुखपुरा अब एक तीर्थस्थल बन गया, जहां लोग माता के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। वैज्ञानिक आज भी उस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन गांववाले कहते हैं, यह माता की लीला है, जिसे कोई मशीन नहीं समझ सकती।